खबर आ रही है विधानसभा की कार्रवाई, मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि अरुण यादव के ट्वीट का सदन के अंदर मामला उठा और इसके बाद गृह मंत्री और सज्जन सिंह वर्मा के बीच में गहमा गहमी हो गई, बहस हो गई। आपको बता दें कि कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर सदन में हंगामा मच गया। आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा की जो कार्रवाई है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। तो गृह मंत्री और सज्जन सिंह वर्मा के बीच में बहस हुई है। अरुण यादव के ट्वीट का सदन में मामला उठा है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है अनिश्चित काल के लिए जो है। तो गृह मंत्री और सज्जन सिंह वर्मा के बीच में बहस हुई और कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर सदन में हंगामा हो गया है। इस वक्त हम खबर आपको बता रहे हैं अरुण यादव के ट्वीट का जो है मुद्दा उठाया गया सदन के अंदर। सदन में अरुण यादव के ट्वीट का मुद्दा हुआ और उसके बाद जो है अचानक गहमा गहमी का माहौल हो गया, हंगामा हो गया। इस वक्त हम खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की, जहां पर असेंबली के अंदर जो है अचानक से अरुण यादव के ट्वीट का मामला उठा, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच में बहस हो गई। अरुण के ट्वीट से कांग्रेस के अंदर चल रही आपसी खींचतान फिर से उजागर भी हो गई कहीं ना कहीं। और सदन में अरुण यादव के ट्वीट पर मंत्री सकलेजा ने भी चुटकी ले ली। मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा ने कहा कि भाई बहन की लड़ाई में कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस में एक दूसरे को रौंदने की होड़ लगी है। आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा में अरुण यादव के ट्वीट का मामला उठा, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच में अच्छी खासी बहस हो गई। इसके अलावा कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर भी हंगामा हो गया सदन के अंदर। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अरुण यादव जी का इशारा G23 पर है। कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का शोषण और दोहन किया है और आज G23 बनाकर बैठे हैं। इन तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर जो कांग्रेस के अंदर बगावती सुर उठ रहे हैं, उन तमाम बातों को लेकर ये गहमा गहमी हो गई और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा विधानसभा स्थगित की है। माननीय कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष जी से माननीय गोविंद सिंह जी चीफ व्हिप कांग्रेस के, उनसे संवाद होने के बाद में अध्यक्ष जी ने पूरी कार्यसूची जारी की। हमने उसके बाद में कार्यसूची पूरी करने का आग्रह किया। वो कहते हैं कि हम सदन नहीं चलाना चाहते। हमने खड़े होकर कहा कि अभी गोविंद सिंह जी बैठे हैं, उनसे कहलवा दो, हम स्थगित नहीं करेंगे। अभी कहलवा दो कमलनाथ जी से, हम स्थगित नहीं करेंगे। पर इनकी आपस की फूट, ये कमलनाथ जी की नेतृत्व पे उंगली उठाई है, हमारे ऊपर नहीं उठाई। जीतू पटवारी जी को जो नोटिस जारी किया गया उसमें सदन में हंगामा किया है। नहीं, वो हंगामा नहीं है, वो जीतू पटवारी जी एक्चुअल में अलग थलग पड़ गए थे, उसको धोना चाहते थे। नोटिस तो साधारण प्रक्रिया के अंग है, समिति ने सोच समझ के दिया। नियम कानून की बात कर रहे हैं, नियम के तहत दिया गया है। सर आखिरी सवाल है, अरुण यादव जी का जो ट्वीट आया है, उन्होंने बोला है कांग्रेस का अंतरकलह है जो सतह पे आ रहा है। कांग्रेस का अंतरकलह है जो सतह पर आ रहा है। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है, सदन को स्थगित किया गया है। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, और सब इसी बात पर लड़ते हैं कि सरदार कौन होगा। कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर घमासान मचा है और इसी बीच कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान फिर से जो है उजागर हो गई। आपको बता दें कि अब ये जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 25 मार्च तक चलना था ये बजट सत्र, लेकिन अब अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया है। तो तय समय से पहले खत्म किया गया है ये बजट सत्र, जो कि 25 मार्च तक चलना था। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अरुण यादव के ट्वीट का मसला उठा, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच में बहस हो गई और अरुण के ट्वीट से कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान फिर से उजागर हो गई। वो तो पार्टी जब कहते ना नाव जब डूबती है तो सबसे पहले सब लोग बाहर भागते हैं, तो होड़ भाग रहे हैं।
छूट रहे। तो क्या ये माना जाए विधान तो आपको बता रहे हैं कि अब अलग अलग जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने निकल कर आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि एक तय किया गया था वक्त कि तब तक बजट सत्र चलना है, लेकिन अब तय समय से पहले खत्म करना पड़ा है इस बजट सत्र को। आपको बता दें कि 25 मार्च तक चलना था बजट सत्र। अभी फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। कश्मीर फाइल्स को लेकर भी हंगामा हुआ। इसके अलावा जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह चल रही है, ट्वीट्स का दौर चल रहा है, इसको लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच में अच्छी खासी बहस हो गई। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब इसी बात पर लड़ते हैं कि सरदार कौन होगा। तो कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो घमासान मचा है, इसी के बीच कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान फिर से उजागर हो गई। तो आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर अरुण यादव के ट्वीट का जो मामला है सदन के अंदर उठा और इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच में अच्छी खासी बहस हो गई, हंगामे की स्थिति हो गई, जिसके बाद जो है सदन को विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। तो समय जो तय हुआ था वो 25 मार्च तक का हुआ था। ये बजट सत्र जो चलना था 25 मार्च तक चलना था, लेकिन तय समय से पहले ही खत्म करना पड़ा बजट सत्र। और आपको बता दें कि ये जो कुछ भी हुआ है विधानसभा बजट सत्र को लेकर बाकी मंत्रियों की या सियासी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आ रही हैं, ये आपको सुनवा। अपने समय पे चले तो काफ़ी चर्चाएं आती है और चर्चाओं से काम होता है, लेकिन त्योहार के कारण और कुछ विषय होंगे जिस कारण निर्णय हुए होंगे। क्या रहा अंतिम दौर में विधानसभा में? क्या कुछ हमने देखा कि कश्मीर फाइल के मुद्दों को अरुण यादव को लेकर आपने भी आज तंज कस दिया। देखिए, अरुण यादव तो ने जो उनकी पार्टी के बारे में कहा वो पिक्चर मुझे बहुत साफ दिख रही है। वो अरुण यादव का नहीं, वो तो ऊपर से भी उनके वहाँ वही चल रहा है। वो शुरुआत दिल्ली से हो रही, भाई बहन से लेके नीचे तक आ रही है। तो वो तो पार्टी जब कहते ना नाव जब डूबती है तो सबसे पहले सब लोग बाहर भागते हैं, तो वो भाग रहे हैं, छूट रहे। तो क्या ये माना जाए विधानसभा में कुछ आपके मुद्दे भी दिखाई दिए? देखिए, हमारे मुद्दे तो एमएसएमई ने बहुत बड़े काफ़ी क्लस्टर्स चालू किए। मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर कमेंट दिए। वो क्लस्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं ताकि रोजगार के ज़्यादा साधन उपलब्ध होंगे। चलिए, तेजी से अवसर बढ़े हैं और आप देखिएगा कि सर कैसी रही विधानसभा को हम देखें, जो मुद्दे लेकर आप आए थे या उन पर काम हो पाए? विधानसभा के जितने हमारे काम थे, जो बिजनेस मैटर बोलते हैं, पूरे कंप्लीट हो गए हैं। कांग्रेस ने पूरे समय नाटक नौटंकी किया है, हंगामा किया है। एक्चुअली कोई से विषयों में कांग्रेस के नेताओं ने सहयोग नहीं किया, पूर्ण असहयोग में रहे। इसलिए विधानसभा में बहुत अच्छा बजट पारित हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे काम थे जनता के हित में, हमने सब विधानसभा के माध्यम से किया। सर क्या कहेंगे, विधानसभा स्थिर हो गई, कांग्रेस का भी हंगामा? पूरी भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही थी कि पूरा सदन चले, पर सारे कामकाज हो, पर कांग्रेस ही नहीं चाह रही थी। हम तो खुद चाह रहे थे कि डिबेट हो, संवाद हो, पर सारे काम हो चुके हैं, इसलिए स्थगित हो गई। पूरा बिजनेस हो गया? बिजनेस पूरा हो गया। चलिए, ये थे हम देख रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश सकलेचा की बात करें या फिर तुलसी सिलावट जी या फिर बात करें भदौरिया जी की, सभी का ये कहना है कि बिजनेस पूरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही थी, इसलिए विधानसभा स्थगित हुई। आसिफ के साथ मनोज सैनी, बंसरी भोपाल। तो सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बजट सत्र जो खत्म हुआ है इसको लेकर अब गहमा गहमी का माहौल हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आकर एक दूसरे पर आरोप लगाना गलत है। जीतू पटवारी को जो नोटिस जारी हुआ है, कांग्रेस कह रही है नियम कायदे को ताक पर रख करके किया गया। देखिए, सदन हमेशा नियम कायदे से चलता है। पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई विधायक हो, नियम कायदे सब पर लागू होते हैं। और जहाँ तक मेरा सोचना है, नियम कायदों का उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए।
सदन के नियमों का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। हम मंत्री के पहले विधायक हैं, विधायक सब समान होते हैं और सबके लिए नियम कायदों का पालन करना अनिवार्य है। अरुण यादव जी का जो ट्वीट आया है, कुल की कौन फिक्र करता है, सब सरदार बनना है, क्या कहेंगे? क्या बोला? अरुण यादव जी ने जो ट्वीट किया है, अपने वरिष्ठ नेताओं पर ही सवाल खड़े करे हैं कि कुल को किसी को फिक्र नहीं, सबको सरदार बनना है। अरुण यादव जी हों या कपिल सिब्बल जी हों या राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी हों, सबके अलग अलग विचार आना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब दिखने लगी है और मैं समझता हूँ बहुत समय बहुत दूर नहीं है। अगर यही सब चला तो कांग्रेस कई टुकड़ों में बट जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति के बाद ही जो है सदन स्थगित किया गया है, ये कहना है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो लगातार अरुण यादव के ट्वीट को लेकर और बजट सत्र के अंदर जो हंगामा हुआ है, उन तमाम बातों को लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और आपको सुनवा भी रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो बजट सत्र की कार्रवाई है उसको अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और साथ साथ आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई जो कि स्थगित कर दी गई है अनिश्चितकाल तक के लिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, मनोज सैनी, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, जिस तरह से ये जो स्थगित हुई है अनिश्चितकाल तक के लिए ये पूरी कार्रवाई, जो तय समय था वो 25 मार्च तक चलना था बजट सत्र, उससे पहले ही ये कार्रवाई खत्म हो गई। बहुत ही गहमा गहमी भरा हुआ आज का पूरा ये माहौल रहा। एक तरफ अरुण यादव का ट्वीट, वो हंगामा बना, फिर कश्मीर फाइल का मुद्दा बना, जीतू पटवारी को नोटिस जारी हुआ, काफी कुछ हुआ। क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए 7 से 25 मार्च तक ये बजट सत्र चलना था, लेकिन जैसी उम्मीदें थी आज सुबह से कि क्या आज अंतिम दिन होगा, क्योंकि सरकार जिन बात कर रही थी, जिन मुद्दों पर तमाम तरह की विधानसभा में जो कार्रवाई दिखाई दे रही थी, उससे अंदाजा इस बात का था कि आज विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी। आखिरकार वही हुआ, लेकिन इस विधानसभा सत्र में कई ध्यानाकर्षण लाए गए, कई प्रश्न काल में सवाल भी उठाए गए। आज अंतिम दिन हमने देखा 5 प्रश्न उठाए गए प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेताओं की तरफ से। या ध्यानाकर्षण की बात करें तो चाहे वो अवैध उत्खनन का मसला हो या अवैध कटाई का मामला हो, ये सब देखने को मिले हैं आज विधानसभा सत्र के अंतिम दिन। लेकिन उम्मीदें ये थी कि शायद 1-2 दिन और आज विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, दर्शकों के लिए भी। कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी सत्र पूरा चले, जैसे नरोत्तम मिश्रा भी बता रहे थे, बंसल से जब बात कर रहे थे, या तमाम मंत्री भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि कांग्रेस के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा है। पर इस बीच में कई ऐसी चीजें देखने को मिली। कांग्रेस के सज्जन वर्मा, सीनियर लीडर, उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा रहा तो हम भविष्य में अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी सज्जन वर्मा बात कर रहे थे मीडिया से, लेकिन उन्होंने ऐतराज जताया इस बात पर कि कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे गौशाला का मुद्दा करें या महंगाई के मुद्दे पर बात करें, हम चाहते थे सदन चले। दोनों एक दूसरे पर टाल रहे हैं, पर यह जरूरत इस बात की जरूर होती है कि यदि 7 से 25 तारीख तक सदन चलना चाहिए था। पूरा सदन चलता है तो जनता के मुद्दों पर विधायक भी अपनी बात रखते हैं, अलग अलग प्रश्नकाल के दौरान, ध्यानाकर्षण के दौरान। वो दिखाई जल्दबाजी में जरूर दिखाई दिया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर और चर्चा हो सकती थी। पर आज विधानसभा अध्यक्ष का भी यही कहना है कि विधानसभा का सत्र तय समय पर खत्म होना चाहिए था, लेकिन जो स्थितियां बनी उसके कारण विधानसभा स्थगित की जाती है। पर सरकार का यह दावा है कि उनका बिजनेस जो था वो पूरा हो गया। चाहे अनुपूरक बजट की बात करें या बजट पर चर्चा की बात करें, वो सब पूरा हुआ है। साहिदा। मनोज जी, जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के बीच में जो गहमा गहमी हुई अरुण यादव के ट्वीट के बाद मुद्दे को लेकर, इसके बारे में भी कुछ हमें बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ था, फिर कहां तक पहुंच गई स्थिति? देखिए, दरअसल कांग्रेस की तरफ से मुद्दे उठाए गए थे, तो उस पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। कबीले की बात कर रहे हैं अरुण यादव, अपने नेता को संभाल नहीं पा रहे हैं, पार्टी के भीतर क्या दिखाई दे रहा है, उस पर फिर तंज कसा जवाब दिया था
सज्जन सिंह वर्मा ने, लेकिन बात अकेले उनकी नहीं है, हर एक विधायक की तरफ से चूंकि मौका मिला है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बोलने का। अरुण यादव ने भी ट्वीट ऐसे दौर में किया जब विधानसभा में तमाम विधायक मौजूद थे, सत्र चल रहा है, तो सत्र में हास परिहास के बीच में ये सब चीजें देखने को मिल जाती है, एक दूसरे पर तंज कसने का मौका मिल जाता। हालांकि विधानसभा सत्र की कार्रवाई नहीं, सत्र में वही होता है, ध्यानाकर्षण होता है, प्रश्नकाल होते हैं जिसमें विधायक अपने प्रश्न उठाते हैं, ध्यानाकर्षण के जरिए विधानसभा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराते हैं ताकि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो सके। लेकिन इस बीच में कोई ऐसी घटना हो जाती है जैसे कि आज हमें देखा कि अरुण यादव ने ट्वीट करके एक बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया, तो दोनों के बीच में काफी चर्चा हुई, बहस भी हुई, ये कहा जा सकता है एक तरह से। लेकिन ये सब राजनीतिक स्तर पर पक्ष विपक्ष अपने बीच में करते रहते हैं, पर अकेले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नहीं थे, तमाम सारे मंत्रियों ने इस पर तंज कसा है और जो सब दिखाई दिया उससे लगता है कि अरुण यादव का मुद्दा और गरबाने वाला है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया। मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है और सज्जन सिंह वर्मा का एक बड़ा जो है बयान भी सामने आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकती है कांग्रेस। बढ़ाने के लिए लिखा, लेकिन कोई जवाब ना स्पीकर ने दिया ना मुख्यमंत्री ने दिया। ये झूठ बोल के सरकार बनाने वाले लोग, मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि पूरा खजाना खाली कर दिया, 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डुबो दिया और अब डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं प्रदेश के खजाने में। हाँ, उस पर आ जाओ जी, तो आ जाओ। हाँ, ये 2 बातें हैं। अभी